हेलो एवरीवन, मैं लक्ष्मण सिंह चौहान आईटी हंट के चैनल पर सभी छात्रों का फिर से एक बार स्वागत करता हूं। आज के इस पाइथन ट्यूटोरियल क्लास में हम लोगों का जो लेक्चर टॉपिक है हाउ टू ऐड एलिमेंट्स इन लिस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग मेथड। हम मेथड्स के माध्यम से किस तरह से अपने वैल्यू को ऐड कर सकते हैं पहले से एग्जिस्ट लिस्ट को। पहले से एग्जिस्ट लिस्ट हो, उसमें कुछ वैल्यू हो, बाद में हम उसमें अगर वैल्यू ऐड करना चाहें तो किस तरह से कर सकते हैं। आज का टॉपिक ये है। आज का टॉपिक मैं आगे स्टार्ट करूं इससे पहले रिकैप कर दूं पिछले लेक्चर को कि हम लोग यहाँ की शुरुआत से पहले कहां से इस पायदान तक आए हैं। हम लोगों ने स्टार्ट किया था क्लास में देखा दो टाइप के क्लास होते हैं, एक प्री डिफाइंड, एक यूजर डिफाइंड। प्री डिफाइंड क्लास में हम लोगों ने देखा कि आपके प्राइमरी क्लास और डेराइव्ड क्लास मतलब सीक्वेंस क्लास ये होते हैं, और यूजर डिफाइंड जो क्लास होता है, दो क्लास होती है। पहले शुरुआत समझे फिर से। क्लास दो टाइप की, प्री डिफाइंड क्लास और यूजर डिफाइंड क्लास। यूजर डिफाइंड क्लास तो हमने बताया आपको एडवांस पाइथन में हम लोग पढ़ेंगे, कोर पाइथन में हम लोग नहीं पढ़ेंगे यूजर डिफाइंड क्लास। हाँ, हम लोग इसके कोर पाइथन में एक तो प्री डिफाइंड क्लास पढ़ेंगे और उसी प्री डिफाइंड क्लास की मदद से कैसे एक नई क्लास तैयार करते हैं हम लोग, जिसे हम लोग डेराइव क्लास या सीक्वेंस क्लास के नाम से जानते हैं। हम दो चीज पढ़ते हैं। हमने प्राइमरी क्लास पढ़ लिया। प्राइमरी क्लास में आपके प्राइमरी डाटा टाइप का हो या प्राइमरी क्लास का हो, उसमें इंट क्लास था, फ्लोट क्लास था, कंप्लेक्स क्लास था, बूल क्लास था, नन क्लास था। ये 5 क्लास ऐसी क्लास है जिसे प्री डिफाइंड क्लास या हम लोग बिल्ट इन डाटा टाइप या बिल्ट इन क्लास के नाम से भी फंडामेंटल क्लास के नाम जानते हैं। हमने इस पे लेक्चर बताने के बाद फिर सीक्वेंस क्लास के बारे में चर्चा किया। सीक्वेंस क्लास के अंतर्गत 4 प्रकार के क्लास आते हैं जो सब क्लास कहलाते हैं। सीक्वेंस क्लास तो है ही है। वो सब क्लास कौन से हैं जो सीक्वेंस में काम करते हैं? लिस्ट है, टपल है, स्ट्रिंग है, रेंज है। लिस्ट क्लास हम लोग स्टार्ट किए हैं, और लिस्ट क्लास क्या है उसके बारे में संपूर्ण जो जानकारियां थी हम लोगों ने पिछले लेक्चर में पढ़ा। फिर लिस्ट के ऑपरेशन क्या क्या होते हैं, लिस्ट के नियरली हम लोगों ने 4 या 5 कंप्लीट कर रखा है, और आने वाले में 10 और 12 के और एक्स्ट्रा में ऑपरेशन परफॉर्म किए जा सकते हैं लिस्ट के ऊपर। मतलब टोटल नंबर ऑफ 16 to 18 टाइप्स ऑफ लिस्ट ऑपरेशन टास्क परफॉर्म। और हम लोगों ने अभी तक उसी श्रृंखला के वीडियो लेक्चर में कंटिन्यू आगे बढ़ रहे हैं, और हम आपके लिए एक लिस्ट स्कोर बोर्ड लेके आए हैं, लिस्ट ऑपरेशन स्कोर बोर्ड, जिसपे आज हम चर्चा करेंगे हम लोग कितने ऑपरेशन को समझ चुके हैं, लिस्ट के कितने ऑपरेशन को जान चुके हैं। आइए नजर डालते हैं लिस्ट ऑपरेशन स्कोर बोर्ड पर, और हम लोग बात करते हैं पास्ट इंडेक्स से। सबसे पहले क्या पढ़ा था लिस्ट ऑपरेशन में? सबसे पहले पढ़ा था क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट। थोड़ा सा रिकैप कर दूं, आपके लिए बेहतर रह जाएगा। तो क्रिएट लिस्ट ऑब्जेक्ट में क्या करते हैं हम लोग अपने लिस्ट को क्रिएट करने के लिए, लिस्ट टाइप के ऑब्जेक्ट को क्रिएट करने के लिए 2 तरीका देखा था। एक तो हम विथ वैल्यू और दूसरा विदाउट वैल्यू। विथ वैल्यू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, अपने लिस्ट ऑब्जेक्ट को क्रिएट कर सकते हैं। मतलब उसी समय मैं प्लेस बनाऊं, लिस्ट ऑब्जेक्ट माने लिस्ट का एक प्लेस बनाना, उसी समय मैं ऑब्जेक्ट क्रिएट करूं और उसी ऑब्जेक्ट के दरमियान मैं क्या करूं, वैल्यू रख दूं। इसे कहते हैं विथ ऑब्जेक्ट क्रिएशन वैल्यू। वैल्यू के साथ लिस्ट का ऑब्जेक्ट तैयार करना। और हम लोगों ने विदाउट में देखा था, तो लिस्ट का अपना एक स्पेसिफायर सिंबल होता है जो हमारा पीबीएम समझता है, स्क्वायर ब्रैकेट। स्क्वायर ब्रैकेट के अंदर अगर हम प्राइमरी क्लास के डाटा टाइप भरकर हम उसको चाहें तो लिस्ट का नाम दे सकते हैं। तो हम लोग स्क्वायर ब्रैकेट से भी बिना वैल्यू के उस पे वैल्यू बना सकते हैं, और अगर लिस्ट के अंदर अगर मैंने वैल्यू दे दिया तो वो विद वैल्यू हो जाएगा। मैं थोड़ा सा इसको एक्सप्लेन करूंगा, थोड़ा सा ध्यान दीजिए। आप लिस्ट को ऐसे भी बना सकते हैं, दिस इज अ लिस्ट टाइप ऑब्जेक्ट विदाउट वैल्यू, चूंकि यहाँ पर वैल्यू नहीं है, और अगर आप देना चाहें तो इसमें वैल्यू भी देकर इसको बनाया जा सकता है। मतलब एक तो तरीका हुआ विथ वैल्यू, ये हुआ विथ वैल्यू,
दिस इज अ विथ वैल्यू, दिस इज अ विदाउट वैल्यू, ये विदाउट वैल्यू हो जाएगा। आप इसके लिए दोनों के एक तरीका और है, लिस्ट नाम का एक पहले से बना बनाया फंक्शन है, लिस्ट क्लास का ही लिस्ट में बना बनाया फंक्शन है, और जिस नाम का क्लास हो अगर उसी नाम का एक फंक्शन तैयार हो जाता है तो अपना उसका अलग मीनिंग होता है। हम लोग चर्चा करेंगे इसे एडवांस पैथन में, जिसमें हम लोग क्लास डाटा टाइप एक होता है उसको आप देखेंगे। क्लास नाम का ही एक क्लास होता है, हम उसमें देखेंगे तो वहां चर्चा करेंगे कि क्या होता है कंस्ट्रक्टर। कंस्ट्रक्टर फंक्शन कहलाता है जिस नाम का क्लास हो उसी नाम का अगर उसके अंदर फंक्शन बन जाए उसी नाम का, जैसे लिस्ट अपने आप में एक प्रीडिफाइंड क्लास है तो और लिस्ट नाम का फंक्शन भी बन गया, तो ऐसे फंक्शन को कंस्ट्रक्टर फंक्शन का नाम देते हैं। तो लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन की मदद से भी हम लोग दोनों तरीके से विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू ऑब्जेक्ट क्रिएट कर सकते हैं। कैसे देख लीजिए, ए इज इक्वल टू आप लिस्ट करते हैं, दिस इज क्रिएट एन ऑब्जेक्ट, ये ए नाम का जो ऑब्जेक्ट है लिस्ट ऑब्जेक्ट बन गया है, लेकिन वो इम्पटी होगा, उसमें कोई वैल्यू नहीं है। मतलब इम्पटी बनाने के लिए आप चाहे ये तरीका यूज करो और चाहे ये वाला तरीका यूज करो, दोनों सेम है। चाहे दिस टाइप्स ऑफ टेक्निक यूज टू क्रिएट इम्पटी लिस्ट ऑब्जेक्ट एंड आल्सो वी कैन यूज टू क्रिएट इम्पटी लिस्ट ऑब्जेक्ट यूजिंग लिस्ट कंस्ट्रक्टर फंक्शन। अच्छा, लिस्ट कंस्ट्रक्टर की मदद से आप विथ वैल्यू भी कर सकते हैं, जरा देखें कैसे। ऐसे ए इज इक्वल टू लिस्ट के अंदर आप वही जो पीबीएम या कंपाइलर स्पेसिफायर समझता है उस स्पेसिफायर में वैल्यू पास कर दो, यहाँ पे ये B1 B2 ये इस तरह से, मतलब विथ वैल्यू और विदाउट वैल्यू आप क्या कर सकते हैं, बना सकते हैं लिस्ट ऑब्जेक्ट को। आई होप आपको ये बात समझ में आया होगा। और हम लोगों ने क्रिएट ऑब्जेक्ट सीख लिया है, ये पिछले लेक्चर में सीखा था। आइए हम लोग लिस्ट ऑपरेशन स्कोर बोर्ड पे नजर डालते हैं। दूसरा ऑपरेशन जो हम लोगों ने सीखा था, आई होप आप कंटिन्यू लेक्चर देख रहे हैं तो हमें बताने में आपको सुनने में कोई इंटरेस्ट नहीं होगा, क्योंकि ऑलरेडी बहुत अच्छे से आपने सीखा होगा। फिर भी मैं उन बच्चों के लिए काम कर रहा हूं किसी कारण से यदि वो लेक्चर ना देख पाए हो या आप देखे ही हो, एक लिंक क्रिएट हो पाए। दिस इज अ सेकेंड ऑपरेशन, प्रिंट ऑब्लिक एक्सेस द लिस्ट वैल्यू। हम बनी हुई लिस्ट को प्रिंट भी कर सकते हैं और एक्सेस भी कर सकते हैं। पहले से बनी हुई हो, ये मैंने बनाने के दो तरीका बताया है, विथ वैल्यू विदाउट वैल्यू। विदाउट वैल्यू को एक्सेस करोगे तो इम्पटी दिखेगा, क्योंकि आपने वैल्यू रखा नहीं था तो आपको दिखाई नहीं देगा। विथ वैल्यू अगर आपने लिस्ट ऑब्जेक्ट बनाया होगा और आप देखना चाहेंगे तो आपको सेम टू सेम वैल्यू दिखेगी। तो हम लोगों ने देखा प्रिंट या एक्सेस द लिस्ट वैल्यू, दूसरा ऑपरेशन पढ़ा। हम इस पे थोड़ा सा ध्यान आपका केंद्रित करें और आई होप ये बात समझ में आया होगा। तो ये ऑपरेशन मैं आपको इरेज कर देता हूं। आइए, और दूसरा हम लोगों ने जो पढ़ा वो पढ़ा प्रिंट या एक्सेस द लिस्ट ऑब्जेक्ट। और आपने देखा था पिछले लेक्चर में हमने चर्चा किया था, जहां पर इस लेक्चर को हम लोग समझे थे, वहां ये देखा था कि वी कैन एक्सेस और प्रिंट द स्टोर्ड लिस्ट वैल्यू यूजिंग 3 डिफरेंट वेज। फर्स्ट इज अ होल वैल्यू एट अ सेम टाइम, वैल्यू जो कह रहा हूं उसे एलिमेंट कह सकते हो, होल एलिमेंट्स ऑफ द लिस्ट, पार्टिकुलर एलिमेंट ऑफ द लिस्ट, और अथवा ग्रुप ऑफ द वैल्यू ऑफ लिस्ट। हम सभी को एक साथ प्रिंट आउट कर सकते हैं, हम पार्टिकुलर एक को कर सकते हैं और हम ग्रुप में कर सकते हैं। पार्टिकुलर अगर आपको पूरा होल करना है तो प्रिंट में मात्र ऑब्जेक्ट नेम पास कर दो, लिस्ट का पूरा आपको शो आउट हो जाए। और अगर आप चाहते हैं पार्टिकुलर वैल्यू एक्सेस करना लिस्ट का, तो आपको प्रिंट के अंदर लिस्ट ऑब्जेक्ट के नेम के बाद इंडेक्स ऑपरेटर इन द सेंस ऑफ वी कैन से दैट द लिस्ट, ये जो लिस्ट का अपना एक सिंबल है, एक ऑपरेटर भी है, स्पेशल ऑपरेटर में आता है, इसे हम लोग इंडेक्स ऑपरेटर कहते हैं। इफ यू वांट टू पास इंडेक्स नंबर देन यू हैव नीड टू दिस ऑपरेटर। अगर आपको इंडेक्स नंबर पास करना है कहीं भी, लिस्ट के बाद भी हम लोग जब भी इंडेक्स नंबर की बात करेंगे तो वहां पे ये ऑपरेटर रहेगा नहीं, आपके दिमाग में लिस्ट रहे और आप कंफ्यूज रहे। ठीक है, तो ये लिस्ट नाम के कांस्टेंट सिंबल है जिसे इंडेक्स ऑपरेटर भी कहते हैं। इसके अंदर आप इंडेक्स नंबर पास कर देंगे तो पार्टिकुलर वैल्यू को एक्सेस या प्रिंट कर सकते हैं।
आप अगर चाहते हैं ग्रुप में एक्सेस करना तो आपको प्रिंट के अंदर ऑब्जेक्ट नेम और यही इंडेक्स नंबर में स्टार्ट इंडेक्स नंबर एंड इंड इंडेक्स नंबर और स्टेप, स्टार्ट, इंड और स्टेप, 3 आपको पास करना होता है कांस्टेंट वैल्यू, जिससे कि हमारा कंपाइलर समझ जाता है कि हमको कहां से कहां तक के इंडेक्स नंबर को हमको वैल्यू एक्सेस करना है। हमने वहां पर यह भी सीखा था, जब भी आप इंड वैल्यू देंगे तो इंडेक्स नंबर सदैव ज्यादा होना चाहिए। मैं क्या कह रहा हूं, मैं कह रहा हूं जब आप एक्सेस ऑफ द होल वैल्यू इन अ ग्रुप, आप ग्रुप में होल वैल्यू निकालना चाहते हैं कंटिन्यूअसली, तो आपको पीस ऑफ वैल्यू वी कैन से दैट, स्लाइसिंग का मतलब होता है पीस, स्लाइसिंग निकालना चाहते होंगे तो इंडेक्स नंबर सदैव ज्यादा देना होगा और वो एक कम तक वैल्यू निकाल देगा। रीजन क्या है, मैंने पिछले लेक्चर में एक्सप्लेन किया है। स्टेप में आप जितने जितने स्टेप में वैल्यू निकालना चाहते हो ऐसे निकाल सकते हैं। तो हमने देखा है पिछली क्लास में हाउ टू एक्सेस एलिमेंट्स फ्रॉम द लिस्ट, हम लिस्ट से कैसे निकालेंगे वैल्यू, हम लोगों ने दूसरा ऑपरेशन पढ़ा। आई होप ये भी बात आपको समझ में आ गया। फिर हम लोगों ने तीसरे लेक्चर में तीसरे ऑपरेशन में लिस्ट में क्या समझा, सीखा, एडिट या रिप्लेस वैल्यू इन लिस्ट। हमने ऑब्जेक्ट बनाना सीख लिया, हमने उसमें वैल्यू को एक्सेस करना सीख लिया। अब बात आई कि जो वैल्यू रखी हुई है उसको एक्सेस करना सीखा, बनाना सीखा। वो वैल्यू जो एग्जिस्ट कर रही है उसके स्थान पे मुझे दूसरा अगर रिप्लेस करना हो, वी कैन से दैट, एडिट करना हो, तो हम कैसे करें, मैं ये कहना चाहता हूं। हम इधर एग्जांपल पे देखेंगे। ये देखिए एक लिस्ट है, ऑलरेडी वहां पर 1 और 2 है, आप 2 के रिप्लेस करके 200 करना चाहते हैं। तो हमने यहां पर बताया है आपको इसी लेक्चर में कि अगर आप चाहते हैं, इफ वी वांट टू रिप्लेस द एनी एग्जिस्ट एलिमेंट फ्रॉम द लिस्ट, देन यू हैव द नीड सिंटैक्स ऑफ एडिट एलिमेंट्स। आपको सिंटैक्स याद होना चाहिए और सिंटैक्स बहुत सिंपल था। सिंटैक्स क्या था, आपको लिस्ट के ऑब्जेक्ट का नेम और इंडेक्स ऑपरेटर के बीच में वो इंडेक्स नंबर आपको देना होगा जिसकी वैल्यू आप रिप्लेस करना चाहते हैं। क्योंकि ऑलरेडी वहां वैल्यू तो एग्जिस्ट कर ही रही होगी, बस उसी पे आप न्यू वैल्यू यहां दे दीजिए, ऑटोमेटिकली वो रिप्लेस हो जाएगा। हम लोगों ने तीसरे ऑपरेशन में रिप्लेसिंग द एग्जिस्ट वैल्यू फ्रॉम द अनदर वैल्यू बहुत अच्छे सीखा है और तीसरा नंबर लेक्चर था। तो आई होप ये भी आपने सीख लिया है। और फिर हम लोगों ने चौथा ऑपरेशन स्टार्ट किया, उसमें ऐड वैल्यू इन लिस्ट। सर हमने ऑब्जेक्ट क्रिएट करना सीख लिया, सर ऑब्जेक्ट क्रिएट करने वैल्यू एक्सेस करना सीख लिया, सर मैंने वैल्यू को रिप्लेस करना सीख लिया। बस रिप्लेस में और ऐड में अंतर है, ध्यान रखना। मैं कंफर्म कर दूं बच्चों को, रिप्लेस का मतलब होता है वैल्यू नई नहीं आएगी और नई आएगी भी तो प्लेस नया नहीं बनेगा, उसी को एक को कटना पड़ेगा, उसी स्थान पे एक को लेना पड़ेगा। मतलब एक सब कुछ को एक को खोना पड़ेगा और एक नया पाना पड़ेगा, सब कुछ को खोना पड़ेगा और एक नया आना पड़ेगा। ये कहलाता है रिप्लेस, या इसी को कहते हैं एडिट। लेकिन एडिंग का मतलब हुआ जो पहले था उसमें कोई चेंजेस नहीं होगा, आप उसमें एक्स्ट्रा वैल्यू ऐड कर सकते हैं। इसे कहते हैं एडिंग एलिमेंट्स ऑफ लिस्ट। लिस्ट में कैसे वैल्यू को ऐड करें। और हम लोगों ने एडिंग में पढ़ा था, 2 तरीके से हम लोग ऐड कर सकते हैं। पहला तरीका था यूजिंग ऑपरेटर। हम ऑपरेटर की मदद से अपने एग्जिस्ट लिस्ट एलिमेंट के साथ में कुछ लिस्ट वैल्यू को ऐड करा सकते हैं। और वो कौन से ऑपरेटर थे आपको याद होगा, एक कनकैटिनेट ऑपरेटर है, एक रिप्लिकेट ऑपरेटर है। हम लोगों ने प्रीवियस लेक्चर में यही पढ़ा था और ये कहानी भी हम लोगों ने सीख रखा है। इसी के दरमियान हमने आपको बताया था 2 वेज होता है वैल्यू को ऐड करना, यूजिंग ऑपरेटर, यूजिंग मेथड। तो आज का टॉपिक यही है जो हम लोग पढ़ रहे हैं। करंट डे हम लोग क्या पढ़ रहे हैं, हाउ टू एडिंग अ न्यू वैल्यू इन एग्जिस्ट लिस्ट कांस्टेंट। हम लिस्ट कांस्टेंट के साथ में कैसा नया कांस्टेंट कैसे ऐड करें, टुडेज एजेंडा दिस। आज का जो मुद्दा है वह यह है कि आप कैसे हम ऐड करेंगे नई वैल्यू को, लेकिन ऑपरेटर के माध्यम से नहीं, मेथड के माध्यम से। आप 2 टर्म सुने होंगे। मेथड एक अंग्रेजी टर्म है जिसका तात्पर्य होता है तरीका,
लेकिन मैं यहाँ तरीका वाला मेथड नहीं यूज कर रहा हूं, इंग्लिश के टर्म का मेथड टर्म नहीं है, यहाँ पर एक ऐसा टेक्निक है, जैसे आपने फंक्शन एक नाम सुना होगा, वैसे एक मेथड चीज होता है। और आज हम पहले मेथड को एक्सप्लेन करूंगा, उसके बाद आपको आज मेथड बताऊंगा जो पहले से बने बनाए हैं, जिनका उपयोग करके हम लोग अपने लिस्ट में वैल्यू ऐड करते हैं। तो आई होप आपको ये लिस्ट ऑपरेशन स्कोर बोर्ड समझ में आया होगा। क्योंकि मैं आज आपका लेक्चर शुरू करूं, हम लोगों ने बहुत सारे टॉपिक को पहले से पढ़ रखा था लिस्ट के ऑपरेशन को, तो एक साथ में ऐड कर दिया सबको, जिससे आपको एक कंबाइंड नॉलेज हो जाए, एक एहसास हो पाए। तो आई होप आपको ये लेक्चर समझ में आया होगा, केवल इस पर कि हम लोगों ने क्या अभी तक स्टडी किया है। अगर आप पहली बार इस वीडियो पर आए हैं और चैनल पे पहली बार अगर आप यूज कर रहे हो ये सब्जेक्ट या ये आपका टॉपिक पैथन का, तो मैं आपको बताना चाहूंगा इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में ये तमाम जितने प्रकार के ऑपरेशन है, मैंने अलग अलग लेक्चर वीडियो में बहुत डीप तरीके से डिफर टू अदर एक्सप्लेन करने की कोशिश किया हूं, आपकी अपनी भाषा में, आपके अपनी समझ में, आप वहां देख लीजिएगा। आज हम लोगों को सीखना है यूजिंग मेथड, कैसे हम लोग कोई वैल्यू को ऐड कर सकते हैं अपने एग्जिस्ट लिस्ट के साथ। तो आई होप ये बात समझ में आया होगा। हम इसे इरेज करना चाहूंगा, स्कोर बोर्ड से नाता नहीं हमारा, ये स्कोर बोर्ड आपके लिए इसलिए लेके आया था जिससे आपको बात समझ में आ जाए। चलिए, ये कहानी थी कि हम लोगों ने अभी तक लिस्ट ऑपरेशन के दरमियान कहां तक का सफर करते हुए और कहां आज पहुंचे हैं। आज के सफर में हम लोगों का जो मुद्दा है वो मुद्दा है ऐड द न्यू एलिमेंट इन लिस्ट। कैसे हम अपने लिस्ट में नया एलिमेंट यूज करें, और यूजिंग ऑपरेटर नहीं, क्योंकि ऑपरेटर तो हम लोगों ने पढ़ रखा है। आज का टॉपिक है क्योंकि दो तरीके से हम लोग लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं, यूजिंग ऑपरेटर और यूजिंग मेथड। ऑपरेटर प्रीवियस लेक्चर में एक्सप्लेन कर दिया, आज का टॉपिक है मेथड्स। और हम सबसे पहले एक्सप्लेन कर दूं क्या चीज है मेथड, एक कंसेप्ट दे दूं तो आपके पास समझ में आ जाएगा। चलिए 2 मिनट का अपना अमूल्य समय दें जिससे मैं मेथड समझा पाऊं, फिर बोर्ड के लिखे कंटेंट को समझाऊंगा। समझिए, आपने प्रिंट नाम का फंक्शन सुना ही होगा, डेफिनेटली सुना होगा क्योंकि हमने अपने लेक्चर में आपको एक्सप्लेन किया है। प्रिंट नाम के फंक्शन तो आपने देखा है, तो फंक्शन का आपका पहचान क्या रहा होगा, आपने देखा है कि फंक्शन का अपना एक नाम होता है और नाम के साथ उसका एक पैराथेसिस सिंबल होता है। हम क्या कह रहे हैं, फंक्शन का अपना क्या होता है, नाम होता है सर, और उसका एक सिंबल इस तरह का होता है, ऐसे को हम फंक्शन कहते हैं। क्लियर? अब समझिए, मेथड में भी मेथड का अपना क्या होगा, मेथड का भी अपना नाम होगा सर, और पैराथेसिस सिंबल उसमें भी लगा होगा। एक साधारण छात्र, एक फंडामेंटल छात्र, एक लर्नर जो शुरुआत के दिनों में सीखता हो, वो कैसे जस्टिफाई करे कि दिस इज अ फंक्शन और दिस इज अ मेथड। यहां तो मैंने फंक्शन नेम और मेथड नेम लिखा, इसलिए आपको आसान होगा। अगर मैं यहां लिख दूं राज और फिर लिख दूं रानी, तो जरा आप सोच के बताइए ना कौन सा इसमें मेथड है, कौन सा आपका इसमें फंक्शन है। दिस इज अ वेरी टफ फॉर बिगिनर स्टूडेंट्स विच आर लर्न द फंडामेंटल ऑफ प्रोग्रामिंग लैंग्वेज। तो मैं आपको फंडामेंटल के तरीके से भी आपको समझा दूं किस तरह समझना है। एक्चुअली में मेथड एक कंसेप्ट है, फंक्शन एक कंसेप्ट है, दोनों कंसेप्ट पे बहुत डीप तरीके समझेंगे। हम आपको बताएंगे फंक्शन क्या होता है, फंक्शन कितने प्रकार के होते हैं, फंक्शन कैसे आप बनाएंगे। उसी तरह से मेरा एक लेक्चर होगा मेथड क्या है, मेथड कितने प्रकार के होते हैं, मेथड कैसे आप बनाएंगे, मेथड का यूज कैसे करेंगे, फंक्शन का यूज कैसे करेंगे। लेकिन अभी आपका जो शुरुआती समय है उस पे हम लोग उतनी गहरी बात, उतनी बड़ी बात नहीं करना चाहेंगे। पहले आपका बेस क्लियर करने के लिए, अभी काम चलाने के लिए मैं आपको समझा दे रहा हूं, इतना पहचान करा दूं कि कैसे हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अ मेथड और दिस इज अ फंक्शन। तरीका नंबर 1, आप मेथड के नाम याद कर लो। जैसे लिस्ट के मेथड जितने भी प्री डिफाइन होंगे, एक लिस्ट दूंगा, उस लिस्ट में आप नाम जान लीजिए, तब जान जाएंगे मेथड से। या दूसरा तरीका, उनको देखकर आप समझ जाएं कि मेथड है। आप किसी चीज को पहचान दो ही तरीके से करते हैं, या तो उनके शारीरिक संरचना के हिसाब से आप समझ लेते हैं ये फल है, ये चिड़िया है, ये फूल है, ये व्यक्ति है, या तो आप उनके काम करने के तरीके से या उनके बिहेवियर से भी आपको समझ में आ जाता है ये क्या हो सकता है। ठीक उसी तरह से हम अभी आपको पहचान तो नहीं बता पाऊंगा, पहचान बनाने के लिए आपको पूरा थ्योरी बतानी पड़ेगी। मैं पहचान ये बता दूं कैसे आप समझेंगे हाउ टू आइडेंटिफाई दिस इज अ मेथड।
लिखा होगा तो दो तरीका है, पहले तो आप लिस्ट में नाम लिख लेंगे, कितने मेथड से नाम जान लीजिए, और लिस्ट में मेथड बहुत सारे हैं तो आप बहुत सारे नाम लर्न नहीं कर पाएंगे। बस ऐसे समझिए, सिंपल सी बात, जब कोई फंक्शन होगा, ध्यान सुनिएगा, जब कोई फंक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट नेम सदैव उसके अंदर पास होता है। बड़ी इंपॉर्टेंट बात है, ध्यान की बात है, सुन लीजिए। यही एक माध्यम है आप जैसे स्टूडेंट को शुरुआती समय में डिफरेंशिएट क्रिएट कर पाना या बतवा पाना कि ये है फंक्शन, ये मेथड। फिर सुनिएगा, अक्सर इंटरव्यू क्वेश्चन पूछ लिया जाता है बिगिनर स्टूडेंट्स को और वो एक्सप्लेन नहीं कर पाता है। आप तो हर कुछ एक्सप्लेन कर पाओगे, लेकिन आज इस स्टेज पे जो हम लोग हैं, उस स्टेज पे इतनी ही बात करने का अधिकार मुझे देता है या चैनल कि मैं उतना ही बताऊं जितना आपका स्टेटस अभी है। जैसे धीरे धीरे ग्रो अप आपका स्टेटस होता जाएगा, वैसे मैं आपको बातें एक्सप्लेन करता जाऊंगा। जब भी कोई फंक्शन होगा तो उसके अंदर ऑब्जेक्ट नेम पास होगा। आप अपने ऑब्जेक्ट नेम तो पहचान ही लेते होंगे, भैया ऑब्जेक्ट नेम क्या है, ए है कि बी है कि एल है, बस वही कहां उपयोग किया जा रहा है आप समझ जाइए। यदि कोई फंक्शन होगा तो ऑब्जेक्ट नेम इसके अंदर पास होगा। आपको बहुत अच्छा समझ में आया होगा और आप बता दिए होंगे, सोच लिए होंगे, सर प्रिंट समझ गया मैं, प्रिंट फंक्शन है। क्यों? क्योंकि प्रिंट के अंदर हम लोग ऑब्जेक्ट पास करते हैं, है ना। जब ऑब्जेक्ट इसके अंदर पास हो तो समझ लेना कि वह कोई फंक्शन है। और ऑब्जेक्ट अगर पहले यूज हो और डॉट लगा रहे, बहुत अंतर है, देखा जाए तो बहुत सिंपल साधारण अंतर है। ऑब्जेक्ट नेम ये है, ऑब्जेक्ट नेम ये है और ये है। तो मैं आपको एक्सप्लेन करके एक सिंटैक्स ही दे दूं थोड़ा सा, जिससे आपको आइडिया रहे, क्योंकि हम लोग बहुत बार मेथड यूज करेंगे और आपका ये अगर कंसेप्ट क्लियर नहीं रहा तो आप बार बार परेशान होंगे। तो अभी हम लोग बेसिक तरीके समझेंगे। दिस इज अ नॉट स्टैंडर्ड अंडरस्टैंडिंग टेक्निक ऑफ द एनी स्टूडेंट्स। व्हाट डू यू स्टैंड बाई फंक्शन एंड व्हाट डू यू स्टैंड बाई मेथड? बट नाउ दिस टाइम दिस इज योर स्टैंडर्डाइजेशन फॉर द क्लास सिचुएशन। आई एम ओनली स्टैंड दिस टाइप ऑफ टेक्निक। मैं आपका जिस तरह से स्टैंडर्ड चल रहा है, जिस तरह से आप लर्नर हैं, जब तक हम आपको आगे की चीज बता नहीं सकते हैं, इसलिए हम लोग यहीं से अपना काम शुरू करेंगे। देखिए फंक्शन को कैसे समझा जाएगा। फंक्शन का नाम होगा अपना और इसमें ऑब्जेक्ट पास होगा। इस तरह को हम लोग क्या कहेंगे? फंक्शन बोलेंगे। क्या बोलेंगे? सर दिस इज अ फंक्शन। ऑब्जेक्ट कैसे बोलेंगे? ऑब्जेक्ट का नेम होगा, डॉट सिंबल होगा, डॉट और बड़ा बना दूं इससे आपको कंफ्यूजन ना हो, डॉट होगा और यहां पर मेथड का अपना नाम होगा और ये कहलाएगा मेथड। आप अभी इस समय जिस स्टेज पे हैं आप लर्निंग के, उस स्टेज पे आप इतने से काम चलाइए, आपका काम इससे भी पूरे जीवन भर पूरा हो जाएगा। पूरी पाइथन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज सीख लीजिए और आपको अगर मौका नहीं मिलेगा अगर इस बात जानने का, फिर भी आप बड़े आसानी से भेद कर सकते हैं, अपने माइंड को बता सकते हैं, समझा सकते हैं कौन है फंक्शन कौन नहीं। अगेन आई एम रिपीट इट कि फन नेम मतलब फंक्शन नेम कुछ होगा, पैराथेसिस तो इसमें भी रहेगा, पैराथेसिस इसमें भी रहेगा। अंतर ये होगा ऑब्जेक्ट नेम इसके अंदर होगा, ये कोई डॉट नहीं है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्ट नेम है ये। और ऑब्जेक्ट अगर वो मेथड होगा तो पहले ऑब्जेक्ट नेम होगा, फिर डॉट होगा, फिर मेथड का नेम होगा, फिर इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, ध्यान रखना। वैसे इसके अंदर जो होता है उसे आर्गुमेंट कहते हैं, आर्गुमेंट या पैरामीटर, आर्गुमेंट या पैरामीटर कहते हैं। इसके अंदर भी कुछ हो सकता है, मैं ये नहीं कह रहा हूं, इसके अंदर भी कुछ होगा। ठीक है, कैसे समझेंगे? केवल आप यहां समझिए ऑब्जेक्ट और डॉट नेम लगा रहा तो इसका मतलब मेथड है, ऑब्जेक्ट नेम पहले लगा रहा है तो क्या है? वो फंक्शन है। इतने से ही काम चलाइए। आई होप आपको ये बात क्लियर हो चुकी होगी, हाउ टू आइडेंटिफाइड फंक्शन एंड हाउ टू आइडेंटिफाइड मेथड इन दिस टाइम। इस समय जिस समय आप बहुत बुनियादी स्तर पे हैं, बहुत आगे की बात नहीं कर सकते, ना हम आपको बता सकते हैं, ना आप वहां सोच सकते हैं, तो यहीं तक काम चलाइए। चलें, अब ये बात क्लियर हो गई कि आइए पता करते हैं ऐड द न्यू एलिमेंट इन लिस्ट यूजिंग मेथड। मेथड की बात करेंगे तो यही मेथड का नाम होगा, हम मेथड को एक्सेस करेंगे ऑब्जेक्ट के थ्रू और प्रत्येक मेथड का अपना काम होता है। मेथड का अपना नाम होगा, नाम उनका रखने में उनके काम का बहुत बड़ा ध्येय होता है। जैसा काम रहता है कोशिश किया जाता है डेवलपर
उस तरह क्या करता है, नाम रखता है। मिस्टर गिड्डो वर्नसन ने जिस तरह का मेथड काम करता नजर आया होगा उसी तरह का नामकरण कर दिया होगा। ठीक है, चल आइए, आई होप आपको मेथड टर्म में समझाने में सफल रहा। आगे चलते हैं हम लोग। आइए, इस लाइन में क्या बताना चाहता है, द एडिंग वैल्यू इन लिस्ट, द एडिंग वैल्यू इन लिस्ट यूज टू डिफरेंट वेज यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड। देखिए मेथड दो प्रकार के होते हैं, फंक्शन भी दो प्रकार के मैंने बताया था होते हैं, एक प्री डिफाइंड फंक्शन, एक यूजर डिफाइंड फंक्शन। ठीक उसी तरह से एक कंसेप्ट मेथड का है, एक प्री डिफाइंड मेथड होता है और एक यूजर डिफाइंड मेथड होता है। वो मेथड जो पहले से ही पाइथन के लाइब्रेरी में आ गए होंगे, सेव होंगे, उनका डेफिनेशन लिखा गया, उनके बारे में पूरी बातें एक्सप्लेन की गई हैं, ऐसे मेथड को या ऐसे फंक्शन को, दोनों के साथ बोल दूं, उन्हें हम लोग प्री डिफाइंड मेथड या प्री डिफाइंड फंक्शन कहते हैं। ठीक है, तो द एडिंग वैल्यू इन लिस्ट यूज टू डिफरेंट वेज, दो तरीके से आप यूज कर सकते हैं यूजिंग प्री डिफाइंड मेथड। पहले से बने बनाए मेथड के माध्यम से हम किसी लिस्ट में वैल्यू दो तरीके से ऐड कर सकते हैं। ठीक है, पहला सिंगल वैल्यू इन लिस्ट, हम लोग अपने बने हुए लिस्ट में एक वैल्यू को ऐड करा सकते हैं। दूसरा तरीका मल्टीपल वैल्यू इन लिस्ट, एक वैल्यू भी मैं ऐड कर सकता हूं और हम लोग मल्टीपल भी कर सकता हूं। ये बात क्लियर। आप यहीं पर समझना चाहें तो एक बात और कह सकते हैं और लगा के, हम लोग लिस्ट में वैल्यू दो तरीके से इंटर कर सकते हैं। पहले तो लास्ट पोजीशन, हालांकि इसके आगे मैंने बात किया, एक्सप्लेन किया है, यही समझना ज्यादा क्लियर है। लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के आखिरी पोजीशन पर, मतलब ऑलरेडी 1 2 3 ऐसे समझिए, एलिमेंट 1, एलिमेंट 2, एलिमेंट 3, एलिमेंट 4, एलिमेंट 5, ऑलरेडी ये 5 एलिमेंट्स है। आप इसके बाद में एलिमेंट नंबर 6 क्या कर सकते हैं, इसके साथ ऐड कर सकते हैं E6 को। तो कहा जा रहा है लास्ट पोजीशन मतलब एकदम लास्ट पोजीशन पे। दूसरा एनी पोजीशन, ऑफ द लिस्ट, लिस्ट के किसी पोजीशन पे, लिस्ट के आखिरी पोजीशन पे। मात्र दो तरीके से आप कहा जा सकता है हम लोग ऐड कर सकते हैं, या सिंगल वैल्यू इन लिस्ट कह सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू इन लिस्ट कह सकते हैं। कोई आपसे बताए या पूछे हाउ मेनी वेज वी कैन इंसर्ट, हाउ मेनी वी कैन ऐड वैल्यू इन लिस्ट, तो यू कैन से दैट we can add value in list using two ways, single value in list, multiple value in list, or last position of the list, any position of the list। आई होप यहां तक बात आपको क्लियर हुई होगी। चले आगे, नंबर 1, मैंने नंबर 1 को अपना एजेंडा बनाया है। नीचे लाइन में लिखा है सिंगल वैल्यू ऐड इन एग्जिस्ट लिस्ट। अगर हम बात करें, चर्चा करें, इस वाले लाइन को पहले को क्लियर करूं, 1 वाले को, सिंगल वैल्यू इन लिस्ट, तो उसमें क्या बताया गया है, वी कैन ऐड एलिमेंट, हम लोग ऐड कर सकते हैं एलिमेंट को इन लिस्ट, लिस्ट में यूजिंग टू डिफरेंट पोजीशन। हम दो पोजीशन पे लिस्ट में वैल्यू ऐड कर सकते हैं। पहला लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, जिसे सिंगल वैल्यू या मल्टीपल वैल्यू कहते हैं, या एनी पोजीशन ऑफ द लिस्ट। फिर सुनिएगा, हम लोग लिस्ट में वैल्यू को ऐड कर सकते हैं दो तरीके से, लास्ट पोजीशन पे या एनी पोजीशन पे। केवल कहानी क्या है, इन दोनों टर्म को समझने की है। हम लास्ट पोजीशन पे भी ऐड कर सकते हैं और किसी पोजीशन में भी कर सकते हैं। जब हम किसी पोजीशन की बात करते हैं तो पोजीशन में 3 पोजीशन यहां समझना होगा, क्योंकि एक हॉरिजॉन्टल लिस्ट है, तो या तो उसका बायां पक्ष होगा, या तो उसका दायां पक्ष होगा, या तो उसका मध्य पक्ष होगा, जिससे हमको लेफ्ट साइड, राइट साइड एंड मिडिल साइड कहते हैं। ये 3 टाइप का हो सकता है उनका प्लेस। तो लास्ट पोजीशन में भी सिंगल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं और मल्टीपल वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं। सिंगल वैल्यू ऐड करने के लिए एक मेथड है प्री डिफाइंड, उसकी मदद से करते हैं।
मल्टीपल वैल्यू भी अगर आप करना चाहते हैं लास्ट पोजीशन पे ध्यान रखना दोनों बात, लास्ट पोजीशन सिंगल वैल्यू और मल्टीपल वैल्यू। ठीक, आप लास्ट पोजीशन पे दोनों आपको चांस मिलेगा। आप एक वैल्यू भी ऐड कर सकते हैं, एक से ज्यादा वैल्यू एट अ सेम टाइम कर सकते हैं। ये बात शायद क्लियर समझ में आ गई। और सिंगल वैल्यू को ऐड करने के लिए एक हमारे पास पहले से प्री डिफाइंड मेथड है, उसका नाम अभी नहीं बताऊंगा, और एक है मल्टीपल वैल्यू के साथ भी आप ऐड कर सकते हो, लेकिन मल्टीपल वैल्यू को जो ऐड कराएगा उसके लिए एक नया मेथड है, नया नाम का मेथड है। मतलब दो मेथड यहां पर होंगे। एक मेथड होगा जो लास्ट में केवल एक वैल्यू ऐड कराएगा, वो अलग प्रकार का मेथड होगा। लास्ट में ही एक से ज्यादा वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो उसके लिए एक अलग से मेथड्स है, उसका अलग नाम है, वो लास्ट में वैल्यू ऐड कराएगा, लेकिन 1 to more करा सकता है। ऐसा नहीं कि एक भी, जो ज्यादा करा सकता है एक भी करा सकता है। ठीक है, वो एक भी करा सकता है, एक से ज्यादा भी करा सकता है। वो कौन से मेथड है उसके लिए सस्पेंस बनाए रखिए, आगे एक्सप्लेन करता हूं। अभी हमारा ये एक्सप्लेन करना बाकी है। एनी पोजीशन ऑफ द लिस्ट। एनी पोजीशन ऑफ द लिस्ट में क्या कर सकते हैं, जब मैं एनी पोजीशन कर रहा हूं तो ये लिखने की जरूरत नहीं, इसका यूज मैं कर लूंगा दूसरे काम के लिए, क्योंकि एनी पोजीशन मतलब मैंने एक्सप्लेन कर दिया। या तो आप लास्ट फर्स्ट मतलब शुरुआत में, बिगिनिंग में, या तो आप एंड में, या तो आप सेंटर या मिडिल में। बिगिनिंग, बी फॉर बिगिनिंग, ई फॉर एंड, एम फॉर मिडिल। आप एनी पोजीशन में, पोजीशन 3 टाइप की होती मैंने एक्सप्लेन किया है। या तो वो बिगिनिंग पोजीशन पे आप कर सकते हैं लिस्ट के शुरुआती में, या लिस्ट के एंडिंग में, या लिस्ट के मिडिल में। यहां पर मैंने क्या इरेज किया, मैं इसके इसमें बात करना चाहता हूं, लेकिन याद रखना ओनली 1 वैल्यू। अगर आप एनी पोजीशन की बात करते हैं तो एनी पोजीशन के लिए एक अलग सा प्री डिफाइंड मेथड है, उसका भी नाम अलग है, काम अलग है। एक ही वैल्यू ऐड कर सकते हैं, लेकिन कहीं भी कर सकते हैं, लेफ्ट में, राइट में, मिडिल में, लेकिन एक वैल्यू कर सकते हैं। जबकि इसमें जरा देखिए, लास्ट में दोनों चांसेस आपको मिलेंगे, एक वैल्यू ऐड करने का, मल्टीपल वैल्यू ऐड करने का। लेकिन अगर आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं मिडिल में, प्रीवियस में, तो आपको यूज करना पड़ेगा अलग मेथड, और उस मेथड से या तो शुरुआत में या तो बीच में आप वैल्यू ऐड कर सकते हो। लास्ट में इसलिए नहीं बोल रहा हूं, लास्ट के तो ऑलरेडी हमारे पास बात हो गई है, सिंगल भी कर सकते हैं, मल्टीपल भी कर सकते हैं। लेकिन ये जो लास्ट में सिंगल और मल्टीपल है वो कभी भी बीच में इंसर्ट नहीं कर सकते हैं, वो कभी शुरुआत में इंसर्ट नहीं कर सकते हो, केवल लास्ट में और केवल लास्ट में, और वो भी सिंगल वैल्यू या फिर मल्टीपल वैल्यू। आई होप आपको ये बात क्लियर आ गई होगी समझ में। चलिए, ये दोनों बातें समझ में आ गई। नंबर ए मतलब लास्ट पोजीशन वाली बात करने चल रहा हूं, ध्यान सुनना। इसमें से ये एक्सप्लेन किया, इसके साथ में ये आ गया और इसके साथ में ये आ रहा हूं, इसी को कहते हैं शायद डीप नॉलेज। और यही अगर आप अच्छे समझ पाएंगे तो शायद आप हो जाएंगे डिफर टू अदर। इफ यू हैव द नॉलेज ऑफ डीप एंड डेफिनेटली यू आर द डिफरेंट टू अदर, एंड दिस इज कॉल्ड टू सक्सेस। सक्सेस की परिभाषा आप चाहे जब ढूंढिएगा आपको इसी के बीच में डालती मिलेगी। सक्सेस मीन्स व्हाट्स डीप नॉलेज, और जब आपके पास डीप नॉलेज होता है डेफिनेटली यू टू डिफर टू अदर, आप दूसरों से अलग हो जाते हैं। और हर व्यक्ति ऐसे ही व्यक्ति की तलाश कर रहा है जिसके पास डिफरेंशिएट क्वालिटी विथ डीप हो, तो उसी को सक्सेस कहते हैं। चले कोई बात नहीं, उसकी बात नहीं करते हम लोग, बाद में उसकी बात करेंगे कभी। नंबर ए नंबर में क्या है, वी कैन ऐड द वैल्यू इन लास्ट पोजीशन। कहां पे, लास्ट पोजीशन, बात ही हम कर रहे हैं लास्ट पोजीशन की। ऑफ द लिस्ट, लिस्ट में, लिस्ट के लास्ट पोजीशन में अगर आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं यूजिंग 2 डिफरेंट मेथड। कितने, 2 डिफरेंट मेथड्स, एक नहीं बल्कि कौन है, 2 डिफरेंट मेथड्स हैं जिनकी मदद से कर सकते हैं। नाम देख लीजिए जिसका था आपको इंतजार काफी देर से, वो कौन है जो लास्ट में ऐड करते हैं सिंगल और मल्टीपल। तो ये रहे, नाम है अपेंड मेथड और दूसरा है एक्सटेंड। ध्यान से समझिएगा, इनका नाम देख लीजिए, स्पेलिंग देख लीजिए, तरीका मैं और इसके बारे में एक्सप्लेन मैं आपको नेक्स्ट लेक्चर में अपेंड लेके आऊंगा, अपेंड मेथड, उसी में पूरा एक्सप्लेन करूंगा। अभी नाम से काम चलाएंगे, अभी समझ के चलिए। अपेंड मेथड
और दूसरा क्या है, एक्सटेंड मेथड। सर अब बताइए इसमें कौन सा मेथड्स है जो लास्ट पोजीशन में सिंगल वैल्यू ऐड करने की क्षमता रखता है, और उसमें से कौन सा ऐसा मेथड है जो लास्ट में ही करेगा लेकिन मल्टीपल कर पाएगा। तो इस बात को समझने के लिए यहां आते हैं, ऐड द ओनली वन एलिमेंट, केवल एक एलिमेंट, लास्ट पोजीशन, कहां पे, लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट, एक ही वैल्यू ऐड करेगा, ध्यान रखना, ओनली वन वैल्यू ऐड अ लिस्ट बट लास्ट पोजीशन। एंड एक्सटेंड मेथड जो है, ऐड द वन और मोर एलिमेंट। आप एक्सटेंड की मदद से एक भी ऐड करा सकते हैं, एक से ज्यादा भी करा सकते हैं। मैं कहूं जब आपके पास ऑलरेडी था अपेंड, तो कोई एक्सटेंड क्यों यूज करेगा, एक वैल्यू ऐड करने के लिए, सोचिए ना। बिल्कुल, अगर हम एक से ज्यादा करना चाहेंगे तब एक्सटेंड का यूज करेंगे। कुछ लोग एक्सटेंड की मदद से एक वैल्यू ऐड करते नजर आएंगे अपने प्रोग्रामिंग में, पता नहीं क्यों, वो तो उनका लॉजिक जाने क्यों ऐसा करते हैं। लेकिन व्हाई वी आर यूज्ड टू एक्सटेंड मेथड देन व्हेन वी आर ओनली सिंगल वैल्यू ऐड अ लिस्ट इन लास्ट पोजीशन। यदि लास्ट पोजीशन पे एक ही वैल्यू आपको प्रिंट ऐड करना था तो आपको अपेंड से काम चल जाता है, एक्सटेंड को क्या जरूरत थी। एक्सटेंड का मतलब होता है ज्यादा, एक्सटेंड माने विस्तार, अपेंड का मतलब होता है ऐप इंड, ऐड करें किसमें, इंड में। नाम से ही देखो पता है, मैंने आपको बताया था मिस्टर गिड्डोनंसन ने जो मेथड होगा, या मिस्टर गिड्डोनंस नहीं, आप भी भविष्य में जब भी कोई प्रीडिफाइंड मेथड और फंक्शन बनाएंगे तो आपका भी यही ध्येय होगा और आपका यही सोच होगा कि जिस तरह से काम हो उसी तरह से नाम रखा जाए, ठीक है। तो ऐड द वन और मोर एलिमेंट इज इन लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट। याद रखना, लास्ट नहीं भूलना, चाहे अपेंड होगा तब भी लास्ट में ही और एक्सटेंड होगा तब भी लास्ट में ही। दोनों में क्या डिफरेंस है, अपेंड एक बार में एक वैल्यू ऐड कर सकता है, जबकि एक्सटेंड एक साथ मल्टीपल वैल्यू ऐड कर सकता है। इसके बारे में बहुत डीप तरीके से मैं एक्सप्लेन करूंगा अलग अलग लेक्चर वीडियो में एग्जाम्पल के साथ। अभी के लिए, आज के लिए मात्र इतना ही हमने सीखा कि हाउ टू ऐड न्यू एलिमेंट यूजिंग मेथड। इस लेक्चर में हम लोगों ने सीखा मेथड क्या है, हम लोगों ने इस लेक्चर में क्या सीखा, हम लोगों ने एक लिस्ट ऑपरेशन का एक रिकॉर्ड देखा जिसमें आपको बताया गया कि किस तरीके से हम लोगों ने ऑपरेशन पढ़ते पढ़ते इस टॉपिक पे आज पहुंचे हैं। लास्ट टॉपिक क्या देखिए, वी कैन से दैट, हम लोग कह सकते हैं, हम लोग में आप भी आते हैं। We can say that last position add the new element, last position of the new element using two ways। लास्ट पोजीशन पे अगर आप वैल्यू ऐड करना चाहते हैं तो एक नहीं बल्कि दो तरीके हैं। तरीका नंबर 1, सिंगल वैल्यू ओनली ऐड द लास्ट पोजीशन ऑफ द लिस्ट यूजिंग अपेंड मेथड। एक तो अपेंड मेथड है जो लास्ट पोजीशन में ऐड कर सकता है, और दूसरा मल्टीपल वैल्यू और वन वैल्यू कैन बी ऐड द लिस्ट यूजिंग एक्सटेंड मेथड। एक्सटेंड मेथड में लास्ट में भी यूज कर सकते हैं लेकिन मल्टीपल कर सकते हैं। अब आप ये नहीं समझिएगा या दिमाग में आपके प्रश्न आ जाए, सर क्या मैं मेथड के अलावा भी कोई तरीका है जिसमें लास्ट में ऐड कर पाऊं? यस, हम लोगों ने देखा है अपने लिस्ट में वैल्यू को ऐड करने के एक तरीके नहीं, मेथड ही, ऑपरेटर के थ्रू भी हम लोग क्या कर सकते हैं, वैल्यू ऐड कर सकते हैं। वहां भी सिंगल वैल्यू भी यूज कर सकते हैं, मल्टीपल वैल्यू। याद है कौन सा ऑपरेटर है वो? कनकैटिनेट ऑपरेटर है। पिछले लेक्चर में हम लोगों ने यही तो पढ़ा था, हाउ टू ऐड लिस्ट वैल्यू यूजिंग ऑपरेटर। आज का टॉपिक जो पढ़ रहा हूं, क्या पढ़ रहा हूं, उसी काम को करने का तरीका क्या सीख रहा हूं, मेथड। तो हम लोगों ने देखा मेथड में लास्ट पोजीशन में ऐड करने के लिए 2 है। अब आप में ये जानकारी होगी, सर सब बात कह दी, एक बात क्यों छोड़ रहे हैं, इसको बता दीजिए ना, एनी पोजीशन पे कौन कर पाता है? तो आपके जानकारी के लिए बताऊंगा, उसका नाम है इंसर्ट मेथड। अब हमारे पास कितने मेथड आ गए? 3 मेथड, अपेंड, एक्सटेंड और क्या, इंसर्ट। इंसर्ट बिल्कुल अलग है। क्यों अलग है? क्योंकि एक वैल्यू ऐड कराएगा और किसी पोजीशन पे करा सकता है, लास्ट में, इंड में, मिडिल में। और मैं बताऊं आपको फिर से, जब लास्ट में करने के लिए है ऑलरेडी तो इंसर्ट का कोई जरूरत होती नहीं है, ठीक है। आप इंसर्ट का यूज तब करेंगे जब आपको लास्ट के अलावा किसी पोजीशन वैल्यू एंट्री करानी होगी, और वो लास्ट पोजीशन के अलावा कौन 2 पोजीशन बचती हैं, मिडिल या फर्स्ट।
बिगिनिंग में या कहीं बीच में, तब हम लोग इंसर्ट नाम के मेथड का प्री डिफाइन बना हुआ जो पाइथन की लाइब्रेरी में उसका उपयोग करेंगे। और अगर लास्ट में ऐड करना होगा तो अपेंड और एक्सटेंड यूज करेंगे। वो भी अपेंड कब यूज करेंगे, जब सिंगल वैल्यू ऐड करने की बात आएगी, और एक्सटेंड कब यूज करेंगे, जब मल्टीपल वैल्यू ऐड करने की बात आएगी। आइए हम इस लेक्चर के बाद वन बाय वन उनके बारे में एक्सप्लेन करूंगा, जिससे आपको क्लियरिफाई अच्छे से हो जाए व्हाट इज द मीनिंग ऑफ अपेंड फंक्शन, एक्सटेंड फंक्शन नहीं, अपेंड मेथड, एक्सटेंड मेथड एंड इंसर्ट मेथड। मीट एनएस क्लास। अगर आज का यह लेक्चर आपको पसंद आया तो वीडियो को लाइक करिए, और आप चैनल पे पहली बार आए हो तो दो रिक्वेस्ट है। पहला रिक्वेस्ट, ऑल वीडियोस आप पहले सीन कर लीजिएगा, प्रीवियस लेक्चर जो है इसी डिस्क्रिप्शन लिस्ट में है, तो आपको ज्यादा क्लियरेंस आएगी आज की क्लास या आने वाली कोई भी क्लास होगी, प्रीवियस का लेक्चर क्लियर रहेगा तो ज्यादा समझ में आएगा। आप अगर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और नोटिफिकेशन बेल भी ऑन कर लीजिए, जिससे अगला लेक्चर आप तक आसानी से मैसेज के थ्रू पहुंच जाए। और सबसे दोनों बातों से अनिवार्य बात यह है कि आप ज्यादा स्टूडेंट को शेयर करिए। हो सकता है किसी की आवश्यकता हो, वो पढ़ना चाहता हो, स्किल डेवलप करना चाहता हो उसे डीप तरीके से, स्ट्रीम उसकी कुछ भी हो, आप इस चैनल से बहुत अच्छे से पाइथन की बिल्ट इन क्लासेस कोर एंड एडवांस दोनों तरीके से आपको मिल सकता है। आपको नोट्स भी अवेलेबल मिलेगी, हैंड रिटन नोट्स, यही लेकिन लास्ट के लेक्चर में। थैंक यू सो मच। मीट एनएस क्लास।